चुंडावत मांगे सेनानी, शीश काट दे दियो छतरानी। आप सुन रहे थे कन्हैयालाल सेठिया की मिंजर कविता संग्रह से कुछ पंक्तियाँ। ये पंक्तियाँ अपने में इतिहास की एक घटना लिए हुई हैं। आज हम जानेंगे उसी ही ऐतिहासिक घटना के बारे में। मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने उस समय संपूर्ण राजपूताने में यह ऐलान कर रखा था कि यदि किसी लड़की का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध जोर जबरदस्ती से हो रहा है तो वह उन्हें सहायता के लिए कह सकती हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलगीर और आज मैं आपका परिचय कराऊंगा रणधरा राजस्थान की एक ऐसी वीरांगना से जो इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं। कुछ लोग इतिहास में खो जाते हैं, कुछ इतिहास बनते हैं, कुछ इतिहास बनाते हैं। हाड़ी रानी उन्हीं में से एक है जो इतिहास को बनाती हैं। हाड़ी रानी का वास्तविक नाम सहल कंवर था। वे बूंदी के हाड़ा सरदार की बेटी थी तथा सलूम्बर के रावत रतन सिंह चुड़ावत की पत्नी थी। सलूम्बर उस समय मेवाड़ रियासत में एक ठिकाना था। वहाँ के रावत का नाम रतन सिंह चुंडावत था। इन चुंडावतों को मेवाड़ सेना में हरावल का नेतृत्व करने का अधिकार था। हरावल अर्थात सबसे पहले लड़ने के लिए आने वाली टुकड़ी को हरावल कहा जाता था। यह घटना चारुमती और मेवाड़ महाराणा राज सिंह के विवाह की ही परिणति है। चारुमती किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की बेटी थी। उस समय किशनगढ़ के राजा मान सिंह थे तथा चारुमती उनकी बहन थी। औरंगजेब ने चारुमती की सौंदर्यता का वर्णन कहीं सुना था, इसलिए उन्होंने मान सिंह से अपनी बहन का विवाह कराने के लिए कहा। मान सिंह अपनी बहन का विवाह औरंगजेब के साथ करने के लिए राजी हो गया। औरंगजेब ने 1658 ईस्वी में चारुमती से विवाह करने के लिए अपना डोला भिजवाया। चारुमती ने इसका विरोध किया और मेवाड़ महाराणा को पत्र लिखा। उन्होंने अपने राजपुरोहित के माध्यम से उस पत्र को मेवाड़ महाराणा राज सिंह के पास पहुंचाया। उस पत्र में चारुमती ने लिखा था कि औरंगजेब मुझे ज़बरदस्ती ब्याहना चाहता है, परंतु क्या राजहंसिनी गिद्ध के साथ जाएगी? क्या पवित्र वंश की कन्या मलेच्छ को पति बनाएगी? सिसोदिया कुलभूषण और क्षत्रिय वंश शिरोमणि, मैं तुमसे पाणी ग्रहण की प्रार्थना करती हूँ। यदि शीघ्र न आ सकोगे और अपनी शरण में लेना स्वीकार न करोगे तो मैं आत्मघात कर लूँगी और मेरी आत्मघात का पाप आप पर लगेगा। मेवाड़ महाराणा क्षत्रिय धर्मानुसार इसके लिए तैयार हो गए और उन्होंने योजना बनानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि संख्या बल में हम औरंगजेब की सेना के सामने बहुत कम हैं, इसलिए बहुत कम समय में हम युद्ध की तैयारी तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप अजमेर के पास औरंगजेब की सेना को रोक कर रखें। तब तक मैं विवाह करके वापस आ जाऊंगा और फिर उनसे लड़ेंगे। औरंगजेब की सेना को रोकने का कार्यभार रतन सिंह चुंडावत को दिया गया। रतन सिंह चुंडावत की हाल ही में शादी हुई थी। मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने चुंडावत को पत्र लिखा कि आपको शीघ्र ही अजमेर की ओर कूच करना होगा और वहां पर औरंगजेब की सेना को रोकना होगा। रतन सिंह चुंडावत ने मना कर दिया क्योंकि उनकी अभी ही हाल में शादी हुई थी। वह अपनी नवप्रणेता वधू को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। मेघराज मुकुल लिखते हैं, राजपूती मुख पीलो पड़ गयो, बोलियो रण में नहीं जाऊंला, रानी थारी पलका सहला हूँ गीत हेतरा गाऊंला। हाड़ी रानी नहीं चाहती थी कि इतिहास उन पर ये लांछन लगाए कि उनकी वजह से रतन सिंह चुंडावत युद्ध करने के लिए नहीं गए। इसलिए हाड़ी रानी ने किसी भी प्रकार से समझा बुझाकर रतन सिंह चुंडावत को युद्ध की ओर भेजा। सरदार अपनी सेना के साथ हवा से बातें करता जा रहा था
किंतु उसके मन में रह रहकर ख्याल आ रहा था कि कहीं सचमुच मेरी पत्नी मुझे भूला न जाए। वह मन को समझाता पर ध्यान उधर चला ही जाता। उसने आधे मार्ग से अपने विश्वस्त सैनिकों को रानी के पास भेजा, उसको फिर से स्मरण कराया कि मुझे भूलना मत, मैं ज़रूर लौटूंगा। रतन सिंह चुंडावत ने बीच रास्ते में संदेशवाहक को रानी के पास भेजा। रानी ने संदेशवाहक को आश्वस्त कर रानी ने लौटाया। दूसरा दिन एक और वाहक आया, फिर वही बात। तीसरे दिन फिर एक आया जिनका नाम था यदु सिंह। इस बार वह पत्नी के नाम सरदार ने एक पत्र लिखा था, जिस पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं यहाँ शत्रुओं से लोहा ले रहा हूँ। अंगद के समान पैर जमा कर उनको रोक दिया है। मजाल है कि वह जरा भी आगे बढ़ जाए। यह तुम्हारे रक्षा कवच का प्रताप है, पर तुम्हारी बड़ी याद आ रही है। पत्रवाहक द्वारा कोई अपनी प्रिय निशानी अवश्य भेज देना। हाड़ी रानी पत्र को पढ़कर सोच में पड़ गई। युद्धरत पति का मन यदि मेरी याद में रमा रहा, उनके सामने मेरा ही मुखड़ा घूमता रहा, तो वह कैसे लड़ेंगे, विजयश्री का वर्ण कैसे करेंगे। उसके मन में एक विचार कौंधा। वह सैनिक से बोली, वीर, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ, इसे ले जाकर उन्हें दे देना। थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर अपने वीर सेनापति के पास पहुंचा देना, किंतु इसे कोई और ना देखें, वे ही खोलकर देखें। साथ में मेरा पत्र भी दे देना। इस पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ, तुम्हारे मोह के सभी बंधन काट रही हूँ। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करे। मैं तो चली, स्वर्ग में तुम्हारी बाट जोऊंगी। पलक झपकते ही हाड़ी रानी ने अपनी कमर से तलवार निकालकर एक झटके से अपने सिर को काट दिया। शरीर वहीं पर जमीन की शोभा बढ़ाता हुआ गिर पड़ा। सिपाही की नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। सिपाही भारी मन से युद्ध की ओर दौड़ पड़ा। चुंडावत सरदार बोले, क्यों यदु सिंह, रानी की निशानी ले आए? यदु ने कांपते हाथों से थाल उनकी ओर बढ़ाया। रानी का शीश देखकर वह स्तब्ध रह गई। उनके मुख से केवल इतना निकला, उफ, हाय रानी, तुमने यह क्या कर डाला? संदेही पति को इतनी बड़ी सजा दे डाली। खैर, मैं भी आ रहा हूँ स्वर्ग। रतन सिंह चुंडावत ने अपनी रानी का कटा हुआ शीश गले में धारण कर लिया। तब मेघराज मुकुल लिखते हैं, फिर कट्यो शीश गढ़ में धरियो, बेणी रीदो लाट बांट बड़ी, उन्मत्त बणियो फिर करद धार, अस्पत फौज में खूब दड़ी। फिर रतन सिंह चुंडावत में मानो साक्षात काल उतर आया हो। उन्होंने औरंगजेब की सेना को तीतर बीतर कर दिया, उन्हें काट कर खून की नदियां बहा दी, और वह वीर युद्ध में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। इस प्रकार से एक महारानी, एक रानी हाड़ी ने किस प्रकार से अपने पति को युद्ध में विकसित न हो जाएं, इसलिए अपना कटा हुआ शीश दे दिया। इस प्रकार के विरले ही उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। उनकी कहानी धवल अक्षरों से इतिहास में अंकित हो गई। कन्हैयालाल सेठिया ने ठीक ही कहा है कि मारूरी गूंजी राग अठे, बलिदान हुआ बेथाग अठे, आ मायड़ संता सूरारी, आ भोम बांकुरा वीरारी।